बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कहीं लगे कि डगमगा गए हो तो हिम्मत मांग लेना, बोला ना जाए तो रो लेना, लब ना हिले तो दिल कलाम कर लेगा। उसे कैसी वजाहतें, उसे मना लेना, वो दुनिया जैसा नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुम दुआ मांगते मांगते कबूलियत के कितने करीब आ गए हो और तुम्हारे मोर्जों के दरमियान कितना कम फासला रह गया है। जो खो दिया है वो खोने के लिए ही बना था। जो बहुत दुआओं के बाद भी ना मिला, इसमें तुम्हारी ही बेहतरी थी। ये जो तकलीफ़ें तुम्हें मिली हैं, ये बस बहाना बनती हैं तुम्हें अल्लाह तक ले जाने का। थोड़ी सी तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है। जब अल्लाह की तरफ से इस खोई हुई चीज़ की रिप्लेसमेंट मिल जाएगी तो तुम भूल जाओगे कि तुमने क्या खोया था। मुतमईन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने ही वाला है। तुम्हारे ये जो आंसू हैं अब खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और फयकून से तुम्हारे लिए अर्श से मोजज़े उतरने वाले हैं। और जल्द ही अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा मोजज़ा भेजेगा जिसने कोई हद होगी और ना ही कोई इख्तिताम। मांगते रहो, क्योंकि अल्लाह मांगने वालों को कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। वो तो अल मजीब है, वो तुम्हारी फरियाद कभी रद्द नहीं कर सकता। इंतज़ार करना मुश्किल है, मगर इस इंतज़ार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। बस फिर हर चाहत समेत तुम खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से आज़ाद कर देगा। अल्लाह तुम्हारी दुआओं पे राज़ी है, तभी तो वो तुम्हारे दिल से उस चीज़ का ख्याल नहीं निकाल रहा। तुम्हारे दिल का एक ही दुआ पे अटक जाना कबूलियत का इशारा है। आसमान पर अल्लाह जानता है कि उसका बंदा इंतज़ार कर रहा है और यकीनन वो आपको मायूस नहीं करेगा। रास्ता ना नज़र आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है और एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि अल्लाह का तुम्हें देर से नमाजना तुम्हारे हक को बेहतर बनाने के लिए था। फिर आपको पल पल की अजियत के बाद ना ख़त्म होने वाली राहत नसीब होगी। एक लंबे इंतज़ार के सब्र का सिला आपको सुकून की सूरत में मिलेगा। टूटे हुए दिल तो बहुत अनमोल होते हैं, क्योंकि इन दिलों में अल्लाह बसता है और जिस दिल में अल्लाह बस जाए वो दिल नायाब हो जाया करते हैं। वो खूब जानता है कि कौन किस हाल में है, वो जानता है कौन बेबस और कौन सब्र की आखिरी इंतहा पर है। और जितना मुश्किल वक़्त होगा तुम इतना इसको करीब पाओगे। और कुछ मांगने वाली अदाएं ऐसी होती हैं जो उसे बहुत प्यारी लगती हैं, फिर वो उस अदा को बार बार देखने के लिए कबूलियत का वक़्त बढ़ा देता है। अल्लाह तो फरमाता है तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और फिर वो ये भी फरमाता है कि यकीनन अल्लाह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। अनकरीब अल्लाह कुन फरमा देगा और फिर तुम मौजज़ों की वो घड़ी देखोगे जो आज तक किसी ने नहीं देखी है। एक वही तो है जो तुमसे बेजार नहीं होता, जो ये जानता है कि तुम अपनी गरज के लिए उसको पुकार रहे हो, मगर फिर भी वो तुम्हें सुनता है, बहुत गौर से सुनता है। और फिर एक दिन तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुमने अपने रब से उम्मीद लगाई हुई थी। पूछा गया कि सब्र किसे कहते हैं? जवाब मिला जब तुम्हारी आंखें आंसुओं से नम हों मगर तुम्हारी ज़बान पर शिकवा न हो और दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। और अनकरीब अल्लाह की मदद नामुमकिन ज़रियों से तुम तक आएगी और अनकरीब तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हारे नसीब का हिस्सा बन जाएगी। आगाज़ में अल्लाह कुछ चीज़ें मुश्किल ज़रूर बनाता है, मगर इख्तिताम वो हमेशा वैसा ही करता है जैसा तुम चाहते हो। और कुछ चीज़ें नसीब का हिस्सा नहीं भी होती। तब तुम्हारा सब्र और तुम्हारा यकीन तुम्हें इस मंजिल तक ले जाता है जहाँ कुन होता है। और अल्लाह फरमाता है तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मौजज़ों की इंतहा कर दूंगा। अल्लाह अब भी जानता है और उसे आगे भी सब पता होगा। तुम जिस हाल से गुजरे हो या गुजर रहे हो, कैसे पहुँचे हो यहाँ तक कि उसे सब खबर है।
کچھ لے لیا ہے تو سوچو دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے، یہ سب تو زندگی ہے، یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے۔ اور سنو، بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا، جو چیز تم مانگ رہے ہو، اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں، دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا، وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تم یقین نہیں کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کر دینے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔